अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है लिस्ट का स्टाइल। हम अपनी जो लिस्ट है उसको मैंने आपको बताया था जब हम HTML में लिस्ट कर रहे थे, तो हम बहुत से तरीक़ों से उसको स्टाइल दे सकते हैं। तो आज हमने वही स्टाइल देखना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट बनाई, लिस्ट आइटम बनाया, आइटम 1 मेरे पास आइटम आ गए, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेता हूँ। ओके, मेरे पास लिस्ट आ गई, ठीक है। अब ये तो मेरे पास था सिंपल, जो हम आगे भी बनाते थे, अनऑर्डर लिस्ट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके जो बुलेट्स हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिलेक्टर लिया UL, इसके अंदर मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट का स्टाइल जो है टाइप, अब यहाँ पर आपके पास बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। पहली टाइप तो ये है, अगर मैं नन कर दूँ तो क्या होगा, आपके पास जो बुलेट्स हैं ख़त्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय होगा। ओके, अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर मैं कोई चीज़ बता सकता हूँ, आर्मीनियन कोई लैंग्वेज होती है, उसके लेटर्स आ जाएंगे। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। सर्कल वो जो नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आता था, वो आप पहले भी लेके आ सकते हो इस तरह से, ठीक है। सर्कल आ गया, इसके साथ और आप क्या कर सकते हो, डेसिमल लेके आ सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अच्छा, आप अनऑर्डर लिस्ट को भी, मज़े की बात यह है, यूजिंग दी CSS अनऑर्डर लिस्ट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट में। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर मैंने इसे कह दिया डेसिमल, बात बता रहा हूँ ना, अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर मैंने क्या कर लिया। अच्छा, अब आपके पास डेसिमल विद 0, ओके, 0 1। अच्छा, आप रोमन, आपने अक्सर देखा होगा कहीं कहीं पर रोमन काउंटिंग लिखी होती है, वो कैसे आती है, सामने ही जाना, रोमन यार आई थी भला यहाँ पर, और रोमन, ओके, तो आपके पास रोमन आ गई। ओके, तो जो आप करना चाहते हो, अच्छा ABC आपने करनी है तो लोअर अल्फ़ा या जो भी अल्फ़ा चाहिए आपको, आप वो भी लेके आ सकते हो। तो ग्रीक होगा, अब ये आप अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ओके हो गया। इसके साथ के साथ एक और चीज़ थी यहाँ पर मुझे नज़र आई, स्केयर क्या होता है कि अगर आपने वो स्केयर से बनाने हो बुलेट्स की बजाय, तो आप यहाँ पर स्केयर्स भी बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो इसके साथ के साथ हमारे पास ये जितनी चीज़ें थी ये सारी क्लियर होगी। अब एक और चीज़ है, लिस्ट का स्टाइल, लिस्ट की पोजीशन क्या होता है, लिस्ट पोजीशन। अब यहाँ पर मैं कोई कंटेंट बड़ा लिख दूँ, लेट्स सपोज लॉरम, ठीक है। अब ये क्या सीन है, यहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा स्केयर क्या है, थोड़ा सा बाहर को है, ठीक है। ये स्केयर मेरा थोड़ा सा बाहर को है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्केयर और कंटेंट सेम लाइन पर हो, सेम पोजीशन पर हो। ये मुझे कैसे करना है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन अब क्या हो गया, अब ये लिस्ट का जो मेरे पास स्केयर है और ये टेक्स्ट है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, वो दोनों अंदर को हो गए। ये चीज़ समझ लगी, ये चीज़ पोजीशन, लिस्ट पोजीशन। तो ये दो तरह ही होती है, लिस्ट पोजीशन इनसाइड होती है, आउटसाइड होती है, तो दो चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया। तो अभी हम जाने लगे हैं, मूव करने लगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, लिस्ट स्टाइल इमेज। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम इमेज भी लगा सकते हैं लिस्ट के अंदर, बताया था मैंने आपको। तो अभी मुझे लेट्स सपोज ये स्केयर वेयर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ छोटा सा आइकन किसी भी चीज़ का, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की इमेज के अंदर मुझे यहाँ पर FB का चाहिए, लेके आऊँ, चलो टोकरी लेके आता हूँ। तो लिस्ट स्टाइल इमेज, और यहाँ पर हमें देना है URL और उसकी पैरेंथेसिस
ये इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। यूआरएल क्या मतलब? यूआरएल का मतलब है कि आपके पास कोई यूआरएल आने लगा है, लिंक एड्रेस आने लगा है ना, जहाँ पर आपके पास वो फाइल पड़ी। आप यहाँ पर वही जैसे हम लिंक देते थे ए का या इमेज का, आप कोई नेट से भी दे सकते हैं और आप अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं उसे कहने लगा हूँ कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर जाओ, इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, टोकरी को लेके आओ। टोकरी चाहिए। तो अब ये टोकरी इतनी बड़ी आ रही है, इसकी वजह क्या है? अब नहीं, अब इसकी वजह क्या है? जो विड्थ और हाइट इसके अंदर नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको टेक्निक एक बताऊंगा जिसे कहते हैं जुगाड़ या टेक्निक, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पे इसकी साइज का कोई आपके पास टैग नहीं है। एक चीज़ कोई अपने साइज से देगी जितनी बड़ी मर्जी है। हाँ, ये इसकी वजह ये है कि आपने जो इमेज देनी है ना, वो खुद ही आपने छोटी सी देनी है, जितने साइज़ की देनी है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, जब आप एक वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बना रहे होते हो, उसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, आप उनको बताते हो कि मुझे 40 बाय 40 का एक आइकन बना दो, वो कन्वर्ट कर देगा। वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ओके? तो वो फिर बिल्कुल उतना ही आ जाएगा जितना आपको चाहिए, ठीक है? बट अभी ये मेरी पिक्चर बहुत बड़ी है तो इसने बड़ी ही आना है, बट हमारे पास इसका भी एक सोल्यूशन है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड एक बड़ी मज़े की चीज़ है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? बैकग्राउंड कलर पढ़ा है ना। अब हमने देनी है बैकग्राउंड की इमेज। अच्छा, तो बैकग्राउंड की जो इमेज है वो हमें कैसे देनी है? मैं अभी अपनी एक बॉडी ले रहा हूँ, बॉडी पे मैं चाह रहा हूँ इमेज अप्लाई हो, तो मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज, और इसका भी हमें यूआरएल देना है। यूआरएल के अंदर हमें बताना है कि मुझे कौन सी पिक्चर चाहिए, जो सी आपको अच्छी लगे। टोकरी, चलो यार टोकरी ही लगाएंगे। प्रोजेक्ट 1 इमेज और टोकरी। अब ये आ गई है, लेकिन सेट कैसे करेंगे? अब इसके लिए आपके पास और प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? बैकग्राउंड एक तो है कि ये बार बार रिपीट होता है। आपके पास जब आप छोटी कोई पिक्चर लगा दें ना, इतनी सी, वो बार बार रिपीट होती है। यानी कि यहाँ पर भी पिक्चर आ गई, यहाँ पर फिर शुरू होगी, फिर शुरू होगी, फिर यहाँ पर भी शुरू होगी। तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं? बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको पहली चीज़ क्या बतानी है? बैकग्राउंड रिपीट। तो जी नो रिपीट, आपने इसको रिपीट नहीं करना। पहली चीज़ तो ये होगी। फिर आपके पास क्या आती है? बैकग्राउंड की पोजीशन। आपने ये बैकग्राउंड की पोजीशन कहाँ पर बैकग्राउंड को पोजीशन करना है? तो बैकग्राउंड पोजीशन मुझे चाहिए सेंटर में। सेंटर में आ गई। नीचे बैकग्राउंड पे आपको कोई इमेज नज़र आ रही है, सेंटर से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और मसला है। एक क्या मसला है यार? कोई अच्छी सी पिक्चर उठाते हैं जिससे कोई समझ भी लगे। खानदानी करनी पैनी है। खानदानी कौन खानदानी होता है? खानदानी कौन खानदानी, सही कहा। मज़ा आया, क्या सही। अच्छा चलो, ये चीज़ आपके पास आ गई, पिक्चर आ गई। अब यहाँ पर सेंटर में भी आ गई। अब अगर मैं इसको नो रिपीट ना करता, अगर ये छोटी होती ना तो इसने बार बार आना था। अब ये ऑलरेडी बड़ी है तो ये आपके पास सही आ रही है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पिक्चर हमारे पास ये सही तरह नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो कवर कर देना है। बैकग्राउंड अब यहाँ पर इसको साइज भी बता सकते हो। मैंने इसको बता दिया लाइक 40 पिक्स, ठीक है।
100 पिक्स जितनी आपको चाहिए। ये पूरी चाहिए। पूरी चाहिए तो कवर कर दो, कवर कर दी। अब ये आपके पास कवर हो जाएगी पूरी, जितनी आपकी बॉडी होगी ये पूरी पर कवर होगा। क्लियर हो गया? अब आप ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, कंटेंट आपका ऊपर आएगा और ये पिक्चर आपकी बैकग्राउंड पर आएगी। क्लियर हो गया? आज के हमारे लेक्चर के अंदर बैकग्राउंड इमेज थी, ये आपने अच्छे से, हाँ